टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। जैसे कि हम बात करके गए थे पिछले वीक में कि अभी सेलिंग की तरफ मार्केट कंटिन्यू रहने वाली हो सकती है, मतलब चल सकती है अभी नीचे की तरफ। तो वही चीज़ अभी पिछले हफ्ते मार्केट ने दिखाया। अब ये मैंने जो निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, इसको मैं चेंज कर देता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ देखते हैं कि कहाँ तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है अभी, क्योंकि 23,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग आई है। और जैसे कि मैं आप ये देख रहे हो कि लास्ट टू लास्ट वीक, मतलब 2 हफ्ते पहले एक अच्छा खासा बाउंस आया था। इसको बाउंस ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाउंस ही है, वहाँ ऊपर से रिवर्सल पॉसिबल है। जो पिछले हफ्ते की लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल ने कंफर्म करा, और लास्ट वीक ने कैंडल ने कंफर्मेशन दी है, क्योंकि ये वाली डोजी कैंडल होती है और डोजी कैंडल हमेशा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। तो उसके बाद पूरे वीक में जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है वो नीचे ही आई है, क्योंकि डोजी का जो वीकली क्लोजिंग थी वो लगभग 23,500 की थी और ये 22,900 पर है, मतलब 600 पॉइंट, 600 सवा 600 पॉइंट नीचे वीकली क्लोजिंग आई है। अब आने वाले टाइम में ये वाला लो ब्रेक होगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये वाला लो ब्रेक हो। जो लो हमारा पीछे बना था 21,965 का, 21,965 950 का जो लो, 950 के आसपास जो लो बना था, ये ब्रेक हो सकता है एक बार। और ये जब ब्रेक होगा तो एक लेवल हमारा नीचे का 127.2% का, जो 21,400 के आसपास है, 21,400 के आसपास है। और फाइनल लेवल हमारा जो जेड का फॉर्मेशन बनेगा वो 20,800 या 700 के आसपास है, वो 161.8% का है। तो ये अभी कंटिन्यूस फॉल रहने वाला है। अब इसमें पॉसिबिलिटी दो बन सकती हैं, जैसे कि यूएस मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 ईयर्स की साइकिल भी जापान के अंदर और यूएस मार्केट के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें अभी टाइम है, इंडिकेशन तो अभी देना स्टार्ट कर दिया। पर बियर फेज में ऑलमोस्ट उनकी फर्स्ट एंट्री होने जा रही है, पर हमारा मार्केट उसको उस लेवल तक नहीं लेके जाएगा। 20% से ज़्यादा की करेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगी। और टाइम टेकिंग इन द सेंस, जैसे मैंने पूरे ईयरली के प्रिडिक्शन दी थी पूरे साल की, उसमें 2025 पूरा नीचे की तरफ रहेगा, बियरिश टू साइडवेज। और हो सकता है फर्स्ट हाफ 2026 का फर्स्ट हाफ भी इसी में ही निकल जाए, तो ये थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर जाएगा। और नीचे के लेवल्स मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ वो 20,800 के आसपास देख रहा हूँ। जो नीचे से, मतलब जो एक मूव अच्छा खासा नीचे से स्टार्ट हुआ था, उसकी 50% रिट्रेसमेंट है। अभी किस तरीके से आ रहा है ये कि डब्ल्यू यहाँ पर फॉर्म हुआ, डब्ल्यू के बाद ये एक्स फॉर्म हुआ, फिर ये वाई फॉर्म हुआ, वापस से एक्स एक और फॉर्म होता है, और फिर जेड फाइनली नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, इसको हम 1 2 3 4 5 काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम साइकिल की कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर टाइम साइकिल के रूल्स वो फॉलो नहीं होता तो हम 1 2 3 4 5 में इसको काउंट करते। वैसे तो ये डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग का स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट होगा जेड की फॉर्मेशन के बाद। तो जेड की फॉर्मेशन अभी कंटिन्यू है। अब देखते हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट दिखा रही थी कल, देखते हैं मंडे को कैसे ओपन होता है। तो जो नेक्स्ट वीक के टारगेट्स हैं वो इस लेवल को एक बार टच कर सकते हैं। जो ये लेवल हमारा पीछे वीक बना था, लगभग यहाँ से भी 1,000 पॉइंट कमिंग वीक में बन सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। अभी 5% चांसेस होंगे, 5 से 10%। 90% जो चांसेस हैं इस लो को ब्रेक करने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा टाइम बहुत लगने वाला है, क्योंकि ऊपर से करेक्शन हैवी है। और यही चीज़ मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनेरियो है। डेली के टाइम फ्रेम पे ये वाला बियरिश सेटअप होता है, ये जिसने कैंडलस्टिक पढ़ी होगी या कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे, ये 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन ही बियरिश
पैटर्न होता है जो रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो रिवर्सल ऑलमोस्ट अब कंटिन्यू चल रहा है और हो सकता है छोटा मोटा बाउंस आए फिर वापस से रिवर्सल आए या डायरेक्ट ही नीचे ओपन हो, 300-400 पॉइंट नीचे ही ओपन हो सकता है। तो कल देखते हैं, अगर ये 22,700 के नीचे भी नीचे ओपन होता है तो 22,500 पहला टारगेट आएगा, उसके बाद 22,300, तो 22,000 तो आने वाले टाइम में नीचे की तरफ ब्रेक होने वाला है। ऊपर के चांसेस बहुत मिनिमम है। तो ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी साइडवेज है, पर ये एक बार नीचे की तरफ ये भी जाएगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये एक जेड की फॉर्म में एक नीचे की तरफ लेवल लगाने वाला है। इसमें स्टॉक्स अभी बहुत अच्छे तरीके से टूटेंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है कितना टाइम लेता है वो आगे देखते हैं, पर ये लो ब्रेक आने वाले कुछ हफ्तों में ये लो ब्रेक हमारा हो जाएगा। हो सकता है हफ्तों में हो जाए, हो सकता है दिनों में हो जाए। दिनों में तो पॉसिबल नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते शायद हो सकता है लग जाए। तो ऑलमोस्ट जो ट्रेंड है अभी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड टू बियरिश, साइडवेज टू बियरिश अभी ये ट्रेंड है। और स्टॉक्स में भी अच्छी खासी करेक्शन अभी चल रही है। अभी इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये ऊपर की तरफ जा पाएगा, क्योंकि अभी ये एक लेग का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइनल लेग अभी लगनी बाकी है, जो 20,800 या 21,400 के आसपास कंप्लीट होगी। मतलब ये वाई के नीचे एक बार जेड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे मैक्सिमम लोगों को व्यू पॉइंट समझ में आए, एनालिसिस समझ में आए। यहाँ पर हम प्योर एनालिसिस इंडेक्स करते हैं और डिस्कशन करते हैं। मैं अपना व्यू पॉइंट देता हूँ, मेरे व्यू पॉइंट पे आप अपनी एक्शंस ना लीजिए, अपनी एनालिसिस पे लगाइए और सीखिए। जब तक आप सीखोगे नहीं तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बोलता है या किस तरह से मूवमेंट आती है मार्केट के अंदर। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल। ये मैंने पूरे वीकली का टाइम एक बार लेवल्स बता दिए। मैक्सिमम जो डाउनफॉल है इस कमिंग वीक में वो 800 पॉइंट्स टू 1000 पॉइंट्स है। ऊपर की तरफ छोटा मोटा बाउंस आएगा जो आएगा, तो नीचे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जो कंटिन्यू रहने वाली है कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। मैक्सिमम जो है ये वाला जो लो है ये ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में ये ब्रेक हो जाएगा। 21,300 का जो लो यहाँ पर 4 जून को इलेक्शन वाले दिन मार्केट ने बनाया था, वो एक बार ब्रेक होना है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस।